पूरी शिक्षा का इन लोगों ने भट्ठा बैठा दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा राज आएगा, राज आने के बाद में जो हमारे 7 बच्चे झालावाड़ के अंदर दब के मरे हैं, 7 संभाग के अंदर 7 बच्चों के नाम पे हम मॉडल स्कूल बनाएंगे राजस्थान के अंदर, और बच्चों के अंदर ये नजीर पेश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है, राजस्थान के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देगी। ये प्राथमिकता हमारी रहेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, आईफा के लिए 100 करोड़, पीएम यूनिटी मॉल के लिए 100 करोड़ और भारत मंडपम के लिए 3500 करोड़ इन लोगों के पास है, लेकिन बच्चों के सर पे छत देने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है। कैसी ये सरकार है जो बच्चों की हत्यारी है? जिन लोगों ने बच्चों की हत्या की है, मर्डर किया है, उन बच्चों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, शिक्षा मंत्री उस स्कूल के अंदर नहीं गए और मुख्यमंत्री स्वयं खुद वहां पे श्रद्धांजलि देने नहीं गए। और हद तो तब होगी जब इन लोगों ने विधानसभा के अंदर भी हमारे बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी। ये बच्चे हमारे अपने हैं, राजस्थान के हैं, कोई अमेरिका के नहीं है जो ट्रम्प टैरिफ के डर से आपने उन बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी। हमारे बच्चे हैं, उनको आप श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हो। आज हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है और सभी से निवेदन किया है, सीएम साहब से भी निवेदन किया है, वो आए और अपने श्रद्धा सुमन इन बच्चों को व्यक्त करें। ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री नहीं बने। ऐसे शिक्षा मंत्री से आपको इस्तीफा लेना चाहिए और जो हालात आज स्कूलों के बिगड़ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आपको तुरंत बजट जारी करना चाहिए। और विधानसभा के अंदर भी पूरे दिन की चर्चा आपको एजुकेशन पे करानी चाहिए। आज बिल्डिंगों की क्या हालत है, ये अपील मैं सरकार से करना चाहूंगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को। टीकाराम जूली ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त तख्तियां लेकर स्कूल हादसे के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि हम यहां बच्चों के साथ है, लेकिन सरकार इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। ये तस्वीरें अब देखिए सदन के बाहर की हैं, जहां पर सचिन पायलट को भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में हाथों में तख्तियां लेकर। लोग श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे बच्चे अपने बच्चे हैं, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अधिकारी बनने का सपना लेके स्कूल में गए थे, लेकिन वो जन्नत में चले गए। इन लोगों की आत्मा उनके लिए जागी नहीं, इसलिए हमने ये बात रखी। आप कह रहे हैं सरकार ट्रम्प टैरिफ से डर रही है इसलिए श्रद्धांजलि नहीं दी। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे अपने बच्चे हैं, कोई अमेरिका के बच्चे नहीं है जो उनको श्रद्धांजलि देते हो आप डरो। आपको नहीं डरना चाहिए, आपको बच्चों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अफसोस की बात है कि बीजेपी का एक विधायक श्रद्धांजलि नहीं दे रहा है। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी का एक भी विधायक, अरे श्रद्धांजलि तो दो, सीधे मुंह मोड़ के जा रहे हो। बीजेपी के सारे नेता यहाँ से जा रहे हैं और श्रद्धांजलि के लिए फूल रखे हुए हैं और आप यहाँ श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हो। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी श्रद्धांजलि हाउस में भी नहीं देना चाहती और बाहर भी नहीं देना चाहती। और यहाँ पर मंत्री अविनाश गहलोत हैं। अविनाश जी, कांग्रेस के अविनाश गहलोत फोन पर हैं अभी, और यहाँ आपने देखा टीकाराम जूली का कहना था कि जो बच्चे हैं उनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी और जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की भी मांग कांग्रेस के विधायक करते हुए दिखाई दी। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। तो सुना आपने, यहाँ पर टीकाराम जूली ने फिर से वही बात दोहराई है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए स्कूल हादसे का मुद्दा उठाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है और स्कूल हादसे को लेकर सरकार को इसका जिम्मेदार बताया गया है। तो सदन के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष को गिरने के लिए तमाम तैयारी की है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज सवाल जवाब होंगे। विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे हैं और स्कूल हादसे में जिन बच्चों की जान चली गई थी उन्हें श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बारी बारी कर यहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और स्कूल हादसे में जिन बच्चों की जान चली गई थी उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पण किया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सदन के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर विधानसभा की सीढ़ियों पर ही कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और आज सदन में स्कूल हादसे का भी मुद्दा गूंजेगा, क्योंकि उससे पहले आपने सुना नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसको लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया और हर
कांग्रेस का नेता हाथों में तख्तियां लेकर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ये संदेश यहाँ पर इन तख्तियों पर लिखा गया है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल आज विपक्ष की ओर से खड़ा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो की नारेबाजी यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं और स्कूल हादसे की कड़ी निंदा करते हुए इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर लगाते हुए इस पर जवाबदेही की मांग कर रही है। बच्चों पर अत्याचार कर रही सरकार, ये भी इन तख्तियों पर संदेश लिखा गया है। तो आप पढ़ पा रहे होंगे कि कितने यहाँ पर मुद्दे हैं जिसको लेकर इन तख्तियों पर संदेश लिखा गया है और इन्हीं मुद्दों पर अब सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति विपक्ष ने कर ली है। सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस के इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, बच्चों की अत्याचारी सरकार का नाश हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। और हमारे सहयोगी शशि मोहन इस वक्त मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। शशि, देखिए आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही देखिए सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं वो नारेबाजी शुरू कर चुके हैं। आज क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो आज कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक सदन में रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और, जैसा आपने देखा थोड़ी देर पहले विधानसभा की ये सीढ़ियां, जहां पर कैमरा पर्सन जसराज जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो झालावाड़ स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे थे उनको श्रद्धांजलि दी गई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ सीढ़ियों पर खड़े होकर के अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की, नारेबाजी की। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री को इस घटना पर इस्तीफा देना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली थे, उनका रवैया थोड़ा तल्ख था। वो कह रहे थे कि ये अमेरिका के या दूसरे देशों के बच्चे नहीं हैं जो ट्रंप टैरिफ के डर से इन बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। जूली ने कहा कि ये हमारे ही बच्चे थे, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो इन सभी 7 बच्चों के नाम से मॉडल स्कूल खोले जाएंगे प्रदेश में और ये बच्चों के जरिए भावनात्मक अटैचमेंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि सदन की शुरुआत में भी एक बार नारेबाजी दिखी, लेकिन प्रश्नकाल का समय, इसलिए ये नारेबाजी संभवतः ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अभी सांकेतिक रूप से जो नारेबाजी की गई है, इसके बाद में प्रश्नकाल के बाद में जो विधायी कामकाज होंगे उसमें विधेयक रखे जाएंगे। दिया कुमारी कुछ अधिसूचनाएं रखेंगी अलग अलग विभागों की। और जो 2 विधेयक आज जिन पर चर्चा होनी है, कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक जो पिछले बजट में आया था, बजट सत्र में आया था, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकी, प्रवर समिति को भेज दिया गया बाद में। और साथ में RUHS का जो एक अध्यादेश है उसको सरकार विधेयक के रूप में लाई है, वो भी संभवतः पारित हो जाएगा आज। जी बिल्कुल शशि, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया है जो कि आज सदन में ये मुद्दे गूंजते हुए नजर आएंगे। शशि, पहले दिन हमने देखा था कि सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी, जमकर हंगामा हुआ था और सत्र शुरू होते ही बवाल विपक्ष ने शुरू कर दिया था। इस बीच ये देखने को मिलता है शशि की जो जनहित के मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती है और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। आज कैसी तस्वीरें देखने को हमें मिल सकती हैं सदन के भीतर? देखिए, सदन के भीतर अब संभवतः हंगामे की तस्वीर नहीं दिखेगी, क्योंकि कांग्रेस को जो एक सांकेतिक प्रदर्शन करना था, जो अपना यहाँ मैसेज देना था, वो कांग्रेस ने यहाँ पर कर दिया है। और इसके बाद में अब कांग्रेस कोशिश करेगी कि, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ विधायकों के सवाल लगे हुए हैं, तो कांग्रेस इस बात की कोशिश करेगी कि सरकार को सदन में घेरा जा सके, जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सके। अब किस तरीके के सवाल रहे उनको ठीक करने के लिए आपको तुरंत बजट जारी करना चाहिए और विधानसभा के अंदर भी पूरे दिन की चर्चा आपको एजुकेशन पे करानी चाहिए। आज बिल्डिंगों की क्या हालत है, ये अपील मैं सरकार से करना चाहूंगा। धन्यवाद। तो शशि, एक बार फिर से टीकाराम जूली निशाना साध रहे थे सरकार पर और शिक्षा का मुद्दा
जिसे बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है, यानी कि आज ये मुद्दा गूंजता हुआ सदन के भीतर दिखाई देगा और इसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की भी तैयारी होगी विपक्ष की। बिल्कुल, सत्ता पक्ष को अब सदन के भीतर इस मुद्दे पर नहीं घेरेगी कांग्रेस, क्योंकि झालावाड़ का जो मुद्दा था वो बीते दिन भी उठाने की कोशिश की। परसों जब विधानसभा का पहला सत्र था, पहली बैठक थी, उस दिन भी कांग्रेस ने इसको उठाने की कोशिश की। आज भी इस मुद्दे पर कांग्रेस ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है बच्चों को। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अब तो इस मुद्दे को सदन में आज नहीं उठाएगी, लेकिन जो कोचिंग संस्थान का विधेयक है उसके ऊपर जरूर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। जो हमको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बताया वो ये कि कोचिंग कंट्रोल एक्ट में जिस बिल में सरकार ने जो संशोधन किए हैं, 50 से बढ़ाकर के बच्चों की संख्या 100 कर दी है, जिस कोचिंग को सरकार के कंट्रोल में लाया जा सके, और उसी तरीके से जो जुर्माने की राशि है उसको भी थोड़ा घटा दिया है। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश सदन में करेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार सवालों की लड़ियां लगाई जा रही हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर घेरने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। अब जानना चाहेंगे शशि आपसे, विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या झालावाड़ स्कूल हादसे के अलावा भी कोई मुद्दे हैं जिस पर जवाबदेही तय करने की बात कही जा रही है सत्ता पक्ष से? ठीक है, जवाब लूंगी शशि मोहन आपसे। इस बीच आपको रोकना चाहूंगी।